बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी टू फाइन में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है फिफ्थ सेमेस्टर में कोरिकुलर कोर्स के तहत आपको पढ़ना होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। ठीक है दोस्तों, यह पूरा मॉडल पेपर जो है CCUSU का, ठीक है, यानी कि चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है, जो कि 31 दिसंबर को आपका इसी महीने में पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो खासकर ऐसे बच्चे जिसका एग्जाम आपके दिसंबर में हो चाहे आपके जनवरी में हो, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, क्योंकि आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं सेम इसी तरह ही, एक प्रकार से कहे तो हर यूनिवर्सिटी में सेम इसी तरह ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम पूरे आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ही तीव्र गति से एक प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है एक परिवार में, ठीक है, एक परिवार में जो है माँ की उम्र, ठीक है, बेटी की उम्र से दुगनी है और जो है पिता की माँ से जो है 10 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, अपनी भाई अपनी माँ से जो है 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से जो है 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु जो है कितनी है? देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में एक चीज़ और आपको बता दें, फिफ्थ सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आपके कंप्यूटर से आएंगे और आपके कुछ मैथ भी आएंगे और कुछ आपके रीजनिंग आएंगे, तीनों आपका कंबाइन होकर फिफ्थ सेमेस्टर में रीजनिंग आते हैं। ठीक है, एक परिवार में जो है माँ की उम्र जो है बेटी की उम्र से दुगनी है। ठीक है, एक आपका परिवार है, ठीक है, आपका एक परिवार है, उसमें जो है माँ की एक प्रकार से बेटी की उम्र जो है उम्र की दुगनी है, तो उसमें पहले हम माँ की आयु मांग लेंगे। ठीक है, माँ की उम्र जो है बेटी की उम्र से दुगनी है, तो मान लीजिए बेटी की उम्र हो जाएगी आपका x वर्ष। ठीक है, और आपका जो हो जाएगा माँ की उम्र से दुगनी है। ठीक है, माँ की उम्र से दुगनी है, माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगनी है, तो आपका हो जाए माँ की उम्र 2x वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर फिर पूछा गया है कि जो है पिता जो है माँ से 10 वर्ष बड़े हैं, आपके पिता जो है माँ से 10 वर्ष बड़े हैं, यानी कि x+10। ठीक है, ये आपके पिता हो गए। और जो है आपका भाई है अपनी माँ, एक प्रकार से माँ से 20 वर्ष छोटा है, अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है। ठीक है, 20 यह आपकी माँ हो गई, इसमें 20 वर्ष छोटा है। ठीक है, यानी कि 2x-10, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और फिर आपका जो है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, उसका जो भाई है अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, मान लीजिए यह भाई है, उसका 5 वर्ष बड़ा है, x+5। ठीक है, इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 2x माइनस इधर आ जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, फिर आपका x+5 हो जाएगा, फिर आपका 2x इधर आ जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 20+5 आपका 25 हो जाएगा, x इक्वल आपका 25। ठीक है, x को मान 25 हो गया। ठीक है, फिर आपके पिता की आयु टोटल कितना था, 2x+10 वर्ष थी पिता की आयु। ठीक है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, 2 इंटू x का मान 25, आपका 25 दूना 50 प्लस 10, यानी कि हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, पिता की एक प्रकार से कहें तो पिता की आयु पूछी गई है ना, तो पिता की आयु आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर 60 वर्ष। ठीक है, यह जो प्रश्न एक प्रकार से कहें तो आप लोग काफी कलम उठा के सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है कि जो है उस संख्या को पहचानिए जो है जिसे जो है 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। उस संख्या को पहचाना है एक प्रकार से जिसमें 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। मान लीजिए हम यक्स को ही 14 बार जोड़ेंगे। ठीक है, यक्स को ही 14 बार जोड़ेंगे तो वह संख्या प्राप्त होगा, तो यह संख्या जो है 195 प्राप्त होगा। तो आपका हो जाएगा यक्स में आप जब जोड़ेंगे 14 तो आपका हो जाएगा 15x। ठीक है, 15x इक्वल आपका 195 आपका हो जाएगा। फिर आपका यक्स इक्वल हो जाएगा 195 भागे आपका 15। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 15 का 15। ठीक है, 15 तिया 45। ठीक है, आपका 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 13। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा है कि जो है भारत, ठीक है, भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी, तो आपका पहले देखिए इंडिया, ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, ये आपका भारत, भारत आपका है, भारत के अंतर्गत आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली हो गया। ठीक है, फिर आपका है असम, गुवाहाटी, असम,
असम आपका हो गया, और असम के ही राज्य है गुवाहाटी। तो असम के अंदर आपके गुवाहाटी हो गए हैं। तो किस में आपका ऑप्शन, किस ऑप्शन में आपका इस तरीके का दिख रहा है, तो ये आपका ये दिख रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें तो चौथा है कि जो है स्नातक स्नातकोत्तर है, ठीक है। स्नातक स्नातकोत्तर आपका जो संबंध होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तीनों संबंध होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां है कि जो है कौन सा जो है आंकड़ा 3 जो है एक प्रकार से वर्गों यानी कि डॉक्टर शिक्षक के बीच जो है संबंध का सबसे अच्छा जो है प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। तो बच्चों कौन सा एक प्रकार से जो आंकड़ा है डॉक्टर शिक्षक और एक प्रकार से इन तीनों के बीच जो है अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे अच्छा क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारे ख्याल से यही होना चाहिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर, डॉक्टर प्रतिबंधक के बीच, ठीक है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपको होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, निष्कर्ष, ठीक है। कथन दिया है कि जो है सभी जो है किसान डॉक्टर हैं, ठीक है, या फिर जो है सभी डॉक्टर जादूगर हैं, ठीक है। फिर आपका निष्कर्ष में दिया है कि सभी जो है किसान जादूगर हैं, सभी जो किसान है जादूगर हैं, सभी जो किसान है जादूगर हैं। हाँ भैया जादूगर हो सकते हैं, कोई किसान जादूगर नहीं है, ये आपका गलत है। एक प्रकार से आपका हो जाएगा निष्कर्ष में जो है केवल निष्कर्ष एक आपका आंसर करता है, ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि जो है कथन दिया है कि जो है कोई भी जो है वर्ग आयत नहीं है, ठीक है। कोई भी वर्ग जो है आयत नहीं है, कोई भी, हाँ भैया कोई भी वर्ग आपका आयत नहीं है, सभी आयत जो है आपका की त्रिभुज है, सभी आयत जो है एक प्रकार से त्रिभुज है। फिर आपका निष्कर्ष में दिया है कि जो है कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज आयत हैं, तो एक प्रकार से ये दोनों कहीं ना कहीं अनुसरण आपके अनुसरण करते हैं, इसलिए राइट आंसर, राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपका एक प्रकार एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो आपका है ये कुछ कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है, कुछ त्रिभुज आपका वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर हो जाएगा इसका कुछ त्रिभुज आयत है, हाँ कुछ जो है आपके त्रिभुज आयत में आ जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड आंसर करता है केवल, ठीक है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो है कथन आपका दिया है कि जो है कड़ी मेहनत जो है गरीब आदमी एक प्रकार से गरीब आदमी का धन है। तो बच्चों कड़ी मेहनत जो एक प्रकार से गरीब आदमी का धन होता है, किस तरीके का निष्कर्ष में आपका है, एक गरीब जो है आदमी हमेशा मेहनती होता है, या फिर एक गरीब आदमी अपनी जो है कड़ी मेहनत से धन कमाता है, या फिर जो है एक प्रकार से एक अमीर आदमी जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से इसका जो अनुसरण है हमारे ख्याल से आंसर सेकंड ही आपका अनुसरण करेगा, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, केवल आंसर सेकंड आपका जो है निष्कर्ष सेकंड आपका अनुसरण करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो है यह एक प्रकार से आवश्यक है कि जो है शिक्षा रोजगार मुख्य है, ठीक है। तो बच्चों क्या उसका होता है, हाँ शिक्षा का उद्देश्य जो है कमाई के लिए व्यक्ति को तैयार करना होता है, ठीक है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है एक प्रकार से कहें तो क्या क्या उद्देश्य होता है, हाँ या फिर शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद जो है स्वयं के पैरों पर एक प्रकार से खड़े होने का होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक प्रकार से कहें तो नहीं जो है शिक्षा ज्ञान निमित्त के लिए होना चाहिए, या फिर नहीं कोई खेती कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा निष्कर्ष आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, यानी कि जो है आपका हो जाएगा ए में आपके पहले और दूसरे, ठीक है। ऑप्शन ए इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए एक चीज और आपकी बता दें कि जो CCU का हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का है हो, जो एक प्रकार से जिस यूनिवर्सिटी का पेपर रहता है उस यूनिवर्सिटी के आपके 35 से 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन वही आपके पिछले साल के एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। पिछले साल का जो एग्जाम आपका हुआ रहेगा जी, जैसे कि आपका 2030 में यह एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इसमें से मैं इस चीज़ की गारंटी के साथ कह सकता हूँ 35 से 40 क्वेश्चन CCU में आपके अब की बार भी पूछे जाने की संभावना होती है, पूछे भी जाएंगे, यही क्वेश्चन आपके यही आपके ऑप्शन भी होंगे, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है जो है 11वां है, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से एक प्रकार से जो है कौन सा कंप्यूटर का जो है मूल कार्य है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से आपका जो कंप्यूटर का मूल कार्य होता है क्या होता है,
कंप्यूटर का मूल कार्य एक प्रकार से कहें तो आपका एक ये सभी हो जाएंगे, आपकी इनपुट भी होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आपके इनपुट भी होते हैं और आपके जो है स्टोरेज भी होते हैं और प्रोसेसिंग भी होते हैं, एक प्रकार से ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा जो है कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर का घटक नहीं होता है। तो पहली बात करें इस कंप्यूटर के घटक कौन कौन से आपके हो जाएंगे, ALU आपके हो जाएंगे, CPU भी हो जाएगा और मेमोरी भी, लेकिन कागज आपके कोई मतलब नहीं होता है कंप्यूटर से। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 13 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन कंप्यूटर के बारे में सही है, ठीक है। तो बच्चों कौन सा जो कथन सब कंप्यूटर के बारे में सही है, यह जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, जो डेटा को संग्रहित एक प्रकार से संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता रहता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कंप्यूटर इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर का भाग नहीं आया जाएगा आपका, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है प्रोसेस्ड, ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा को जो है किसके रूप में जाना जाता है। तो बच्चों प्रोसेस्ड डाटा को किसके रूप में और जाना जाता है, सूचना के रूप में, ठीक है, इंफॉर्मेशन के रूप में। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि जो है एक कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर में जो है सभी जो है अंकगणितीय तथा जो है तार्किक परिचालन द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों किसके द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ALU के द्वारा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर आयो नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा हार्डवेयर आपका आयो होता है, आपके जो होते हैं इनपुट यंत्र भी होते हैं और CPU भी होते हैं, मेमोरी यंत्र भी होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो है सॉफ्टवेयर का जो है प्राथमिक उद्देश्य डेटा को एक प्रकार से किस रूप में बदलना होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो मेन उद्देश्य होता है क्या होता है, सूचना, ठीक है, सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कंप्यूटर की जो है प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है क्या होती है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन से एक प्रकार से CPU के घटक हैं, ठीक है। तो बच्चों CPU के घटक एक प्रकार से इसमें से क्या आपका हो जाएगा, ALU और एक कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है विकल्प शेष जो है तीनों से असंगत है, ठीक है। तो तीनों से इसमें से आपका क्या अलग दिख रहा है, तो क्या आपका एक प्रकार से कैश मेमोरी भी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी और कंट्रोल यूनिट भी, लेकिन आपका जो है इंस्ट्रक्शन इनकोडर है ये आपका इसमें से अलग दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो है किसी भी जो है कंप्यूटर सिस्टम का जो है मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है किसको कहा जाता है, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है जो है निम्नलिखित में से जो है किस मेमोरी में जो है CPU की जो है सीधी पहुंच एक्सेस होती है, ठीक है। तो बच्चों किसकी मेमोरी की जो है CPU सीधी पहुंच जो एक्सेस मानी जाती है, रैम की, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है, ठीक है। तो बच्चों CPU मेमोरी में एक प्रकार से क्या शामिल है, इस स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। ऑप्शन सी इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो है डाट कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है, ठीक है, कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन में को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो एक प्रकार से यह जो कौन सी कंप्यूटर की बीमारी होती है, तो बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इतना बिल्कुल सही आंसर, यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 है कि जो है CPU और एक प्रकार से मेमोरी कंप्यूटर के एक प्रकार से पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से किस तरह स्थित होते हैं,
मदरबोर्ड पर। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो है कंप्यूटर का जो है आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो बच्चों कंप्यूटर का आविष्कार सभी को पता होगा, ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। ठीक है, तो बच्चों पोर्टेबल और ढोने में सबसे आसान किसको माना जाता है, लैपटॉप को। ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर, आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 29 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है किससे इनपुट डिवाइस शामिल है। ठीक है, तो बच्चों किसमें इनपुट डिवाइस शामिल किया गया है, किया जाता है एक प्रकार से। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 30 है कि जो है कंप्यूटर को निर्देश जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंप्यूटर को जो है किसके द्वारा निर्देश मिलता है, इनपुट यूनिट द्वारा। ऑप्शन आपका ई द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपके कौन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, तो आपका इसमें क्या क्या नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, इंडेक्सेशन आपके नहीं होंगे। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है कि जो है एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में जो है टैब को प्रेस करते हैं तो जो है कर्सर आपको एक प्रकार से में ले जाता है, तो बच्चों एक प्रकार से क्या ओपन होता है, नेक्स्ट कॉलम। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप स्टॉप जो है मार्कस को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों किसके द्वारा हटाया जा सकता है, टाइप स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरकाकर। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है कि जो है एमएस वर्ड का जो प्रयोग है मूलतः एक प्रकार से किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एमएस वर्ड का प्रयोग जो है मूलतः किसके लिए किया जाता है, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है फॉन्ट सेंस सेरिफ है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा जो है फॉन्ट सेंस सेरिफ के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा एरियल। ठीक है, एरियल हो जाएगा। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि जो है एमएस वर्ड जो है डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है CTRL+Ind का। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड उदाहरण होता है, किसका होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 एक प्रकार से 8 है कि जो है शीर्षक यानी कि जो है टाइटल केस के मामले में। ठीक है, तो टाइटल के मामले में या फिर शीर्षक के मामले में एक प्रकार से क्या सही होता है, एक वाक्य में जो है हर शब्द कैपिटल किया जाता है या फिर लिखा जाता है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है कि जो है मेल मर्ज जो घटक हैं। ठीक है, तो बच्चों मेल मर्ज जो घटक होते हैं किसके एक प्रकार से कहें तो किसके घटक माने जाते हैं, तो किसके घटक होते हैं। ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, यानी कि जो है एमएस वर्ड के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है कि जो है निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो है एक्सटेंशन है। ठीक है, तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है सामान्यतः एक प्रकार से को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चों किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट को। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार से वर्ड प्रोसेसर में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है। ठीक है, तो बच्चों क्या शामिल है, पंक्ति अंतराल। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी एमएस वर्ड की जो है अंतर्निहित सुविधा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या नहीं होता है, ऑप्शन आपका ई द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है खंड विच्छेद यानी कि जो है सेक्शन ब्रेक, ठीक है, का प्रकार नहीं है। तो आपका क्या प्रकार नहीं होता इसमें से, ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैलुमने। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 है
कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुनियादी रूप से जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो विशेषता नहीं होती है, क्या नहीं होती है, इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका 45 का राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है कैपिटलाइज। ठीक है, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो है एमएस ऑफिस का जो है कौन सा आईओ स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या नोटपैड जैसा होता है एमएस ऑफिस का कौन सा आईओ, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि एमएस वर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 है कि जो है CTRL+D जो है कुंजियाँ दबाने से एमएस वर्ड में एक प्रकार से डायलिंग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या आ जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 आपका हो जाएगा, आपका फॉन्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 है कि जो है कॉपी किए गए जो है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ठीक है, तो बच्चों कौन सी कुंजी होती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका अभी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, यानी कि जो है CTRL+V। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो है एमएस वर्ड में, ठीक है, एमएस वर्ड में जो है अपर केस को जो है लोअर केस में जो है और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित जो है किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों किस एसर चेंज का इसमें उपयोग किया जाता है, इसको बदलने के लिए मुख्य रूप से टागल केस का ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि जो है एमएस वर्ड का प्रयोग जो है मूलतः एक प्रकार से किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एमएस वर्ड का उपयोग जो है मूलतः किसके लिए आमतौर पर किया जाता है, ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है, विभिन्न प्रलेख जो है तैयार करने के लिए। ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है फंक्शन जो है चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों में अधिकतम मूल्य देता है। ठीक है, तो बच्चों क्या मूल्य देता है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डीमैक्स। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि स्प्रेडशीट के नाम से, स्प्रेडशीट। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि जो है स्प्रेडशीट जो है उपयोग करने का लाभ यह है। ठीक है, तो बच्चों स्प्रेडशीट जो है उपयोग करने के प्रकार से प्रयोग करने का जो सबसे अच्छा लाभ होता है, क्या होता है, गणनाएं स्वतः ही एक प्रकार से की जा सकती है इसके द्वारा, और डेटा को एक प्रकार से डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वयं भी अद्यतन हो सकती है और यह अधिक लचीलापन हो सकता है। ये प्रकार से ये सभी, ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ये सभी लाभ होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपका क्या एक स्प्रेडशीट का उदाहरण के एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को जो है स्वचालित करने के लिए किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो बच्चों क्या किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑटोफिल के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है एक एक्सेल जो है वर्कबुक का एक जो है संग्रह है। ठीक है, तो बच्चों किसका संग्रह होता है, एक एक्सेल एक वर्कबुक का, तो ये बच्चों किसका होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि वर्कशीट चार्ट का होता है, ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 है कि जब आप जो है एमएस एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट खोलते हैं तो जो है एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक प्रकार से किस तरह प्रदर्शित करता है, कहाँ पर प्रदर्शित करता है, टाइटल बार में, ऑप्शन आपका इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि जो है एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में जो है फिल्टर को सुचारू करने हेतु जो है कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए था बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा CTRL+Shift+L का। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है DBMS का जो है उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो उदाहरण नहीं है, एक प्रकार से क्या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि जो है कंप्यूटर के एक मेनू में जो है
किसकी लिस्ट होती है, ठीक है। तो बच्चों कंप्यूटर के मेनू में किसकी लिस्ट होती है, आपके हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा कमांड्स के, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाइपर मीडिया, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा जो है हाइपर मीडिया संरचनाओं के माध्यम से जो है निगेटिव करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों किसके लिए किया जाता है, ज़्यादातर ऑप्शन आपका द राइट आंसर नोट्स, ठीक है। ऑप्शन ई था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है कि जो है जब संदर्भित मेल में एक प्रकार से एक या एक से अधिक इनपुट जो है बदल जाते हैं, ठीक है, तो एक्सेल की एक प्रकार से विशेषता जो है गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी, ठीक है। तो किस तरह करेगी, इसका राइट और सटीक आंसर आपका 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है सेल रिफ्रेशिंग करना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तालिका के स्तंभ को किसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तालिका स्तंभ को किसके रूप में और जानते हैं, तो किसके रूप में जाना जाता है, इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा फील्ड के रूप में, ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो है एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, ठीक है। तो बच्चों एक एक्सेल स्प्रेडशीट किस तरह मदद करता है, ऑप्शन आपका एक प्रकार से कहें तो डेटा चार्ट बनाने में, ठीक है, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, या फिर संख्यात्मक जो है डेटा की गणना करने में, ये सभी मदद करता है, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, आल ऑफ अबव हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो है एक्सेल, ठीक है, ये सेल एक्स जो है एक्सटेंशन के लिए है, ठीक है। तो बच्चों एक्सेल एक्स जो है एक्सटेंशन के लिए होता है, किसके लिए होता है, मुख्य रूप से 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि एक्सेल के लिए, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 है कि जो है एक स्प्रेडशीट में एक प्रकार से चार्ट में किसी जो है लेजेंड के जो है किसी गलत विकल्प की पहचान करें, ठीक है। तो बच्चों इसमें से इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 66 का ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि डाउन हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो है एक्सेल में जो है कैंसिल बटन जो है कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो बच्चों एक्सेल में जो है कैंसिल बटन कहाँ पर उपस्थित होता है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहाँ पर उपस्थित होता है, फार्मूला बार में, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो है एक स्प्रेडशीट में जो है फार्मूला DIV जो है 10-3 क्या आउटपुट देगा, ठीक है। तो बच्चों कितना आउटपुट देगा, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर नेम का नेम हैज डॉट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि जो है एक जो है वर्कशीट में एक प्रकार से रो और कॉलम का जो है इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है एक वर्कशीट में कितना होता है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेल होता है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपको 70 है कि जो है EMS एक्सेल में जो है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, तो बच्चों क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी था बिल्कुल राइट आंसर, एक्सेल कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 71 है कि जो है एक्सेल में जो है डिफॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट जो है क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है, ठीक है। तो बच्चों कैसे अलाइन किया जाता है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि लेफ्ट अलाइंड के रूप में। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो है PND, ठीक है, PDN, ठीक है, PDN का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बच्चों PDN का पूर्ण रूप क्या होता है, पैकेट डेटा नेटवर्क, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि जो है इंटरनेशनल की जो है शुरुआत एक प्रकार से किसके रूप में की गई थी, ठीक है। तो बच्चों इंटरनेशनल की जो शुरुआत की गई थी किसके रूप में की गई थी, अमेरिकी सुरक्षा बलों का नेटवर्क करने के लिए, ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि जो है TCP, ठीक है, TCP या फिर IP मॉडल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से क्या कथन गलत है आपका हो जाएगा, तो कौन सा कथन इसमें से गलत आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि TCP IP में 7 परतें होती है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो है सर्वर में कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो एक प्रकार से कहें तो जुड़े होते हैं। तो बच्चों किससे जुड़े होते हैं, मुख्य रूप से
तो किससे जुड़े होते हैं? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि जो है वेब पेज, ठीक है, वेब पेज देखने के लिए जो है किसका उपयोग के लिए किए जाने वाले एप्लीकेशन को एक प्रकार से किसके रूप में जाना जाता है? तो बच्चों किसके रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्राउजर के नाम से। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 77 है कि जो है माइक्रो एक प्रकार से सॉफ्टवेयर की जो अपनी जो है वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ जो है करने की अनुमति देता है, उसे जो है कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों उससे एक प्रकार से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपका डी द राइट आंसर, यानी कि वेब ब्राउजर के रूप में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकसित वेब ब्राउजर होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 78 है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको नहीं बताएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है कि जो है किसी वेबसाइट को जो है पसंदीदा फेवरेट में जो है शामिल करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन बी, यानी कि CTRL+D हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 आपका 9 हो जाएगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका XHTML आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 80 की जो है ये आपके रिपीटेड 2 बार पूछे गए हैं कि किसी वेबसाइट को जो है पसंदीदा फेवरेट में जो है शामिल करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है? अभी बताया क्या होता है, आपका हो जाएगा CTRL+D हो जाएगा। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है ब्राउजर एक प्रकार से कौन सा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से कौन सा एक ब्राउजर है? तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसमें से क्या आपका ब्राउजर है सफारी, ठीक है। सफारी जो होता है एक प्रकार से आपके ब्राउजर ही हैं। ऑप्शन आपका इधर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो है गूगल क्रोम है, ठीक है। तो बच्चों गूगल क्रोम एक प्रकार से कहें तो क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। ऑप्शन से इधर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 83 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार से जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है, ठीक है। तो बच्चों यह जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर होता है क्या होता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। केवल आपके जो है फर्स्ट निष्कर्ष आपके सही है। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपके 84 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों वेब ब्राउजर नहीं है तो पहले हम बात करें इसमें से कौन से आप वेब ब्राउजर हो जाएंगे? नेट स्केप नेविगेटर आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेविगेटर आपके हो जाएंगे। इसके बाद एक प्रकार से कहें तो आपका नेट सर्फ हो जाएगा और ओपेरा हो जाएगा। लेकिन आपके जो है XML आपके नेट ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर है, इसलिए ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से बताना है आपको कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि जो ओपेरा है ये वेब ब्राउजर नहीं हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि जो है नेट स्केप एक है, ठीक है। नेट स्केप ये एक प्रकार से कहें तो क्या आपका हो जाएगा? वेब ब्राउजर होता है। ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि जो है ठोस का संबंध जो है जमने से है, ठीक है। ठीक इसी तरह जो है गैस का संबंध किससे होगा? वाष्पन से होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी द बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 88 है कि जो है विषाणु को संबंध जो है चेचक से है। तो ठीक इसी तरह जो है जीवाणु को संबंध किससे होगा, ठीक है। तो बच्चों विषाणु को संबंध जो चेचक से होगा तो जीवाणु को संबंध जो किससे होगा? यहाँ पर मुख्य रूप से टाइफाइड से होगा। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 89 है कि जो है 39 का जो संबंध है ये 91 से है। ठीक इसी तरह जो है 51 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो बच्चों 39 का संबंध देखते हैं। 39 का संबंध जैसे किस तरीके का है? 39 का संबंध 91 से आपका हो जाएगा। तो कैसे आपका हो जाएगा?
39 भागे हम 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13×3 = 39, ठीक है, 13 आपको मिलेगा। इसमें अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो 13×7 = 91 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह आप इसको भी करेंगे तो 51 का जो संबंध है, ठीक है, संबंध ज्ञात करना है 51 का, तो 51 आपका हो जाएगा 51 भागे 3 करेंगे तो आपका 17×3 = 51 है, ठीक है, आपको 17 मिलेगा। तो 17 गुणे आपका कर देंगे 7, ठीक है, तो 17 गुणे 7 करेंगे तो आपका मिलेगा 119, यानी कि जो है 119 मिलेगा। आपका ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 90 है कि जो है क्या पूछा गया है कि जो है यदि किसी कोड भाषा में जो है केरेक्स को जो है DQBBLR लिखा जाता है तो फिर उसी कोड भाषा में जो है SPROUT को कैसे लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे लिखा जाएगा थोड़ा इसको देख लेते हैं। CRACKS, ठीक है, केरेक्स को एक प्रकार से DQBBLR, ठीक है, इसके रूप में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको एक प्रकार से कैसे लिखा गया है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आपका जैसे CD+1 आपका हो जाएगा, ठीक है, QR-1 हो जाएगा, फिर +1, एक बार +1 हुआ है, एक बार -1, ये सभी में, ठीक है। तो ठीक इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। SPROUT, ठीक है। तो ठीक इसी तरह जो इसका संबंध होगा, यस आपका +1 हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद पी आपका -1 हो जाएगा, ओ आपका हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा, फिर आपका +1 आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यस हो जाएगा, फिर आपका -1 हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका प्लस हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर आपका माइनस हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यह जो किसमें TOSNVS ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि जो है एक कोड भाषा में टच को जो है OUTOHG इसके रूप में लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरह जो है प्लांट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों टच थोड़ा इसको देखते हैं। टच को एक प्रकार से TOUCH, ठीक है, टच को जो है UTOHC, ठीक है, इसके रूप में लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरह जो है प्लांट को कैसे लिखा जाएगा, तो यह एक प्रकार से कैसे लिखा गया है, किस तरह लिखा गया है। टी आपका हो जाएगा 20, ठीक है, इसको कोड करते हैं। टी आपका 20 नंबर पे आता है और आपका जो है ओ, ठीक है, वो आपका 15 नंबर पे आता है। फिर आपका यू है, यू जो है 21 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर आपका जो है सी आपका 3 नंबर पे आता है। फिर आपका जो है एच आपका 8 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर इसी को लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसी को आरोही क्रम में, ठीक है, एक प्रकार से कहे तो यहाँ पर यू लिखा गया है। यू जो सबसे एक प्रकार से कहे तो बढ़ते हुए क्रम में, नहीं घटते हुए, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखा गया, यानी कि घटते हुए क्रम को। पहले आपका 21 लिखा गया है, यू आपका 21 है, टी आपका 20 है, ठीक है। फिर इसके बाद ओ आपका 15 है, ठीक है। फिर एच आपका 8 है, सी आपका 3 है, अवरोही क्रम में लिखा गया है, ये घटते हुए क्रम में, ठीक। तो ठीक इसी तरह जो है प्लांट को हम लिखेंगे PLANT, प्लांट को लिखेंगे अवरोही क्रम में घटते हुए। तो प्लांट पी आपका हो जाएगा 16 पर, ठीक है, पी आपका 16 पर हो जाएगा। इसके बाद एल आपका 12 पर हो जाएगा, ये आपका A1 पे हो जाएगा, एन आपका 14 पर आप हो जाएगा और टी आपका 20 पर हो जाएगा। तो आपको एक प्रकार से अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ठीक इसी तरह हम जब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा घटते हुए क्रम में आपका टी, ठीक है, आपको टी मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, 16 पी मिलेगा। इसके बाद 14 मिलेगा, एन मिलेगा। इसके बाद 12 मिलेगा, एल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, ए मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपका किस में दिख रहा है, TPN, TPN LA
ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका 92 है कि ए यू इक्वल 21 और जो है ई जी जी इक्वल जो है 245। ठीक इसी तरह जो है बेक को कैसे जो कोडिंग किया जाए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ए यू इक्वल आपका 21 दिया है, ठीक है। तो और ई जी जी 2145 दिया है। तो ऐसा ही आप लोग एक बार थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके कोडिंग डिकोडिंग में किसी तरह भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम 1 गुणे आपका यू किस नंबर पे आता है, 21 नंबर का, ठीक है। तो आपका 21 हो गया। तो ठीक इसी तरह हम इसको भी देखेंगे, ई जी जी, ठीक है, ई जी जी। ठीक इसी तरह इसको भी हम देखते हैं। तो आपका ई आपका 5 नंबर पे आता है, 5 गुणे जी आपका 7, 7 गुणे 7। तो 7 सचे 49, 49 25 आपका हो जाएगा 245, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये भी इसी तरह किया गया है। तो ऐसे इसको बेक को लिखेंगे BAKE, ठीक है। तो बच्चों जो हम बेक को लिखेंगे बी आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 A इंटू 1 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद की आपका 11 हो जाएगा इंटू इसी में, फिर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है 11 5 55 है, ठीक है। 55 दूना आपका हो जाएगा 110, आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि जो है BMO या फिर EOQHQS श्रृंखला को अगला पद होगा, ठीक है। तो अगला पद यहाँ पर देखना है। तो अगला पद किस तरीके, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अगला पद पूछा गया है, ठीक है। तो अगला पद यहाँ पर पूछा गया है, इसको पहले लिखना पड़ेगा BMO, ठीक है। BMO लिख दिए। इसके बाद EOQ, ठीक है, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो प्लस कितना जोड़ा गया बी में, प्लस यहाँ पर 3 जोड़ा गया, ठीक है। और जबकि दोनों में 2 ही जोड़े गए, दोनों में 2 जोड़े गए, ठीक है। तो इसी तरह उसको हम भी देखते हैं। अगर इसी तरह हमारा वो भी बन जाता है तो आपका राइट आंसर जो होगा इसके बाद देखेंगे, ठीक है, HQS, ठीक है। तो इसमें हम जब H में प्लस 3 जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, आपका हो जाएगा K, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 2 जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 जोड़ा गया उसमें, ठीक है। Q में जब हम 2 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आपका हो जाएगा यस, ठीक है। फिर हम 19 यस में 19 में 2 जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा U, ठीक है, KSU ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही राइट आंसर उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 94 है कि जो है A कामा D कामा आपका बीच में पूछा गया है, ये आपका क्या होना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। तो बच्चों इसको थोड़ा समझते हैं, इसको भी देखते हैं। A, ठीक है, इस AD आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके बाद PY, ठीक है। तो इसको क्या है, यहाँ पर थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, A से आपका D कैसे हुआ, ठीक है। प्लस 3 अगर आप करेंगे तो आपका D हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी में D यानी कि आपका हो जाएगा प्लस 3 जब इसमें किए हम तो आपका D बना, 4 बना, ठीक है। फिर 4 में हम क्या जोड़ें जिससे आपका ये बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो जो है सभी विषम संख्या चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका 4 में हम जो है विषम संख्या 5 जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपका 9 हो जाएगा, 9 यानी कि 9 किस स्थान पे आई होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आई आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 95 है। क्या पूछा गया है कि AV कामा DEF कामा HIJK कामा आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछा गया है STUVWX, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो है A और B, ठीक है, AB DEF, ठीक है, DEF HIJK यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो किस तरह इसको ज्ञात करना है, इसको हम पहले देखते हैं कि A और B के बीच में कितने का गैप है, ठीक है। A और B के बाद CD प्लस 2 इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह हम F के बाद FIJ, ठीक है, F के बाद क्या जोड़ेंगे FIJ,
एफ आई, एफ के बाद आई जे एच, ठीक है। पहले से इसमें जो है हमने दो जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरे में जोड़े देखेंगे, के के बाद आएगा एच आई जे के बाद एल एम, ठीक है। एल एम, इसमें भी दो जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एल एम, तो आपका एम से स्टार्ट होना चाहिए, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। आपके समांतर में सब हो जाएंगे। इसके बाद आपको केवल एक ही शब्द की, एक ही अक्षर आपको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। देखिए बच्चों, थोड़ा समस्या हो सकती है, आप लोग कॉपी पेन से अपने अनुसार इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पीडीएफ में थोड़ा समस्या होती है, समझाने में भी बताने में भी, ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आपका जो 96 क्वेश्चन है कि जो है ए बी का पुत्र है, ठीक है, ये रिलेशनशिप्स है, और सी का जो है बेटा है, तो बी जो है सी से कैसे संबंधित है, ठीक है। जिसको शॉर्ट में समझाते हैं, आप लोग जो है लॉन्ग में अपने अनुसार इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो है ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, बी का जो है पुत्र जो है ए है, ठीक है, ये आपका पुत्र है, ठीक है। बी का, ए जो है बी का पुत्र है, और जो है सी का बेटा है, सी का जो है बेटा है, ठीक है। तो बी जो है सी से कैसे संबंधित है, तो भैया कैसे संबंधित, उसकी दादी हुई ना, दादा दादी का संबंध हो जाएगा, दादी का ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि जो है एक यदि अनिकेत जो है प्रियंका के जो है बेटे का भाई है, तो अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों कैसे संबंधित है इसको भी थोड़ा समझना ही पड़ेगा, तो किस तरीके का संबंधित है इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहले अनिकेत कहा गया है कि जो है अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है, ये आपका हो गया अनिकेत, ठीक है। अनिकेत जो है प्रियंका के बेटे का भाई है, ठीक है, बेटे का बेटे, तो अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है, भैया अनिका जो है प्रियंका से जो है कैसे संबंधित होगा, तो कहीं ना कहीं पोता होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर होना चाहिए, हमारे ख्याल से ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 98 है कि जो है 5 छात्र हैं, ठीक है, 5 छात्र जो है एक घेरे में खड़े हैं, अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक जो है अपूर्वा के दाईं ओर है, और अभिनव के जो है बगल में उसके दाहिने ओर कौन बैठा है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि जो 5 छात्र हैं, ए अभिनव आलोक अंकुर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपूर्वा जो है आलोक, यहाँ पर है अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, ठीक है। अभिनव जो है अभिनव आपका ये अभिनव हो गया, अभिनव आपके जो है अंकुर और जो है आलोक के बीच में है, ठीक है। अभिनव जो है अंकुर आलोक के बीच में है। और फिर आपका अगला पूछा गया है कि जो है अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है, अभिषेक ये आपका हो जाएगा अभिषेक, ठीक है। अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये आपके हो जाएगी अपूर्वा, ठीक है, अपूर्वा हो जाएगी। फिर आपका आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है, आलोक जो है अपूर्वा के बाईं ओर है, ये आपका आलोक है अपूर्वा के बाईं ओर है, हाँ अपूर्वा के बाईं ओर है। फिर आपका क्या पूछा गया है कि जो अभिनव के बगल में उसके दाहिने ओर कौन बैठा है, तो भैया अभिनव के बगल में जो है ये आपका अभिनव रहा है, तो उसके बगल में दाहिने ओर पर अंकुर ही बैठा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंकुर बैठा है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 99 है कि जो पूछा गया है कि यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ देते हैं कि 5 लड़कियां, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, निम्नलिखित जो है 5 शहरों में एक प्रकार से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर में जो है, ठीक है, जयपुर में
जयपुर में से जो है केवल एक प्रकार से यात्रा करती है। ठीक है, ई जो है कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती है। डी जो है मुंबई, चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करती है। और ए जो है जयपुर की यात्रा करती है। और सी जो है मुंबई की यात्रा नहीं करती है। ठीक है, सी एक प्रकार से किस तरह की यात्रा करती है बताना है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि 5 लड़कियां हैं। ठीक है, 5 शहर हैं, तो थोड़ा इसको देखते हैं। 5 लड़कियां, ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ये आपका मुंबई। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, चलिए बता देते हैं इसी में। मुंबई, दिल्ली आपका हो जाएगा, फिर आपका कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई और जयपुर। फिर यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है पहले कौन आएगा? डी जो है मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती है। डी जो है मुंबई, आपका मुंबई और सी चेन्नई की यात्रा नहीं करती है। और जो है ए जो है जयपुर की यात्रा करती है। पहले हम क्लियर वालों को लिखेंगे। ए जो है जयपुर की यात्रा करती है। ठीक है, ए का जयपुर का जा रही है। ठीक है, और जो है सी जो है मुंबई की यात्रा नहीं करती है। सी जो है मुंबई की यात्रा नहीं करती है। चलिए ठीक है, सी भी मुंबई की यात्रा नहीं करती है। तो जो है यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो बी जो है किसका मुंबई की यात्रा करती है। बी जो है मुंबई की यात्रा करती है। ठीक है, बी जो है मुंबई की यात्रा करती है। और सी बच रहा है भैया, किसकी यात्रा करेगी? चेन्नई की। ठीक है, सी जो है चेन्नई की यात्रा करेगी। सी क्या कहा गया है? सी कह रही है कि मुंबई की यात्रा नहीं करती है। तो बच क्या रहा है आपका? सी, चेन्नई बच रहा है। ठीक है, तो किसकी यात्रा करेगी? चेन्नई की। तो आपका ऑप्शन में किस में दिया है? ऑप्शन आपका चेन्नई। ठीक है, सी जो है किस शहर की यात्रा करेगी? चेन्नई की। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जो है सुमित और जो है अमित की वर्तमान आयु का जो है अनुपात 3:4 है। ये जो है 20 वर्ष बाद जो है सुमित की आयु जो है 65 वर्ष होगी, तो अमित की आयु जो है वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले हम मानते हैं कि जो है सुमित की आयु, ठीक है, माना कि जो है सुमित की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, सुमित की आयु x वर्ष हो गई। यहाँ पर आपका रेशियो में दिया है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। सुमित की आयु 3x हो जाएगा। और जो है अमित की आयु रेशियो में दिया है 4 आपका, तो 4x हो जाएगा अमित की। ठीक है, 4x हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग क्या दिया है? यदि 20 वर्ष बाद जो है सुमित की आयु 65 वर्ष होगी, 20 वर्ष बाद सुमित की आयु पूछा गया है ना, तो सुमित की आयु 3x + 20, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 62 वर्ष होगी। ठीक है, तो 62 वर्ष आपका इक्वेशन आपका निकल के आएगा। 3x इंटू आपका हो जाएगा, आपका इसमें से निकलेगा 42। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 14 या 42। ठीक है, आपका 14 जो है आपकी सुमित की आयु x बराबर 14 आपके निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो है अमित की आयु वर्तमान आयु क्या है? तो अमित की वर्तमान आयु की बात की गई, तो अमित की जो वर्तमान आयु है 4x। ठीक है, x बराबर 14 निकल के आया है, तो 4 × 4। ठीक है, 14 चौके 56, तो अमित की आयु जो होगी 56 वर्ष होगी। ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।